एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने अभी तक स्टार्ट कर ली है एक्सरसाइज 7.3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल। किस सर? साइड ए बी ये रही, बी सी ये रही और जो मीडियन थी ए एम ये रही। देखो सर, एक नया वर्ड हमारे सामने आया, मीडियन। ये चीज क्या होती है, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं। आर इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू ये रही, क्यू आर साइड ये रही, और इसी ट्राइंगल की जो मीडियन है दैट इज पी एन, यहाँ पे ऑफ पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है हमको? ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू एन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। लेट्स स्टार्ट। सपोज मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है, मैंने इसका नाम दिया एबीसी, कोई रैंडम ट्राइंगल आई एम टेकिंग। अब मीडियन क्या होती है? ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स, तीन होती हैं बेटा साइड्स, और तीन ही होते हैं उसके एंगल्स। तो मीडियन रिलेटेड है वर्टेक्स से और साइड से। ठीक है, अब मैं क्या करूं? सपोज मैंने ये वर्टेक्स लिया, मैंने इस वर्टेक्स से इसकी जो ऑपोजिट साइड थी यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची। अब ये लाइन ने क्या किया? जो इसकी ऑपोजिट साइड थी इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सेम मैंने बी से क्या किया? इसकी ऑपोजिट साइड देखो ये वाली है AC। अब इस साइड इस बी बी जो मैं यहाँ पे नाम दूंगा अभी इस मीडियन को, इसने क्या किया? AC साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा। सेम AC यहाँ से AC वाला जो पॉइंट C वर्टेक्स था, मैंने इससे इसकी ऑपोजिट साइड पे कोई लाइन खींची तो उसने AB को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा। अब सपोज मैंने इनको नाम दे दिया L M N। अब यहाँ पर सर हमारे पास कितने मीडियन हैं? एक तो AL है, एक BM है और एक CN है। ये मेरे पास तीन मीडियंस हैं। अब जहां पर भी ये मीडियंस आपस में मिलती है, इंटरसेक्ट होती है बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। सपोज इस पॉइंट को नाम मैं O दूं तो हमारा पॉइंट O यहाँ पर क्या है? सेंट्रोइड। ठीक है, ये थी बेसिक सी जानकारी मीडियन से रिलेटेड। एक चीज और, अगर मैं इस मीडियन की बात करूं AL मीडियन की, ये क्या करेगी? जो साइड BC है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये करता है मीडियन। सेम BM साइड, BM मीडियन क्या करेगी? इसको दो इक्वल पार्ट्स में AM इक्वल टू CM। सेम जो CN मीडियन है वो क्या करेगी? AN इक्वल टू BN, मतलब दो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगी। मीडियन का होता है ये काम। अब इसी चीज को हमको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स बिगिन। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले अगर बेटा किसी को कोई चीज नोट डाउन करनी है तो पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट। मीडियन हमने समझ लिया मीडियन क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एज यूजुअल इन एवरी सिंगल क्वेश्चन गिवन मेरे पास क्या क्या है। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ABC, तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं कि सर AB, अच्छा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? सर AB इक्वल दे रखा है हमको PQ के, बिल्कुल दे रखा है। AM मुझे दिया हुआ है PN के, बिल्कुल देखो मीडियन से इक्वल, राइट। अब एक बात बताओ, हमको साइड BC इक्वल QR के भी दे रखी है। देखो साइड BC इक्वल QR के भी दिया हुआ है, तो BC इक्वल QR के है, मतलब ये तीन चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? ABM। तो सर A ये रहा, B ये रहा, M रहा, मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और सेकंड PQN मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है। मतलब साइड BC पूरी है हमारे पास, लेकिन ट्राइंगल उन्होंने यहाँ पर A वाले दो दिए। अब एक बात बताएंगे आप, हमने अभी क्या सीखा कि जो मीडियन थी AM वो इस पूरी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी। सेम जो PN मीडियन थी वो इस QR को दो बराबर भागों में बांटेगी, बिल्कुल बांटेगी। तो अगर मैं हाफ BC कर दूं और यहाँ पर हाफ QR कर दूं, बिकॉज मीडियन ने क्या किया? दो बराबर भागों में बांटा, मतलब आधा आधा कर दिया। अब आप चेक करेंगे हाफ BC का मतलब क्या हो सकता है? BM हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। और हाफ QR का मतलब क्या हो सकता है? QN। तीन इंफॉर्मेशन तो ये थी, उसके बाद हमने ये इंफॉर्मेशन लिखी। अब हम इसमें से क्या क्या यूज कर सकते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? लेट्स स्टार्ट। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN, what do we have? We have AB equal to PQ, बिल्कुल सर, reason given. Second, what do we have? AM equal to PN, बीच के दो मीडियंस, AM equal to PN, this is already given। और ये BM equal to QN,
ये देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, तो बी एम इक्वल टू क्यू एन। इसमें क्या लिख दोगे बेटा रीजन? ऑलरेडी प्रूव्ड। तो हमारे पास तीनों ही साइड्स आ गई हैं, तो बाय विच रूल वी कैन इजीली सी? बाय एस रूल वी कैन से ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 का वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3। देखो बेटा पार्ट फर्स्ट से हमको एक चीज लिखनी है। देखो अब हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ABC और PQR। ये दोनों पूरे पूरे ट्राइंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है सर, बिल्कुल। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इन द फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूफ किया? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कौन कौन से सर? ये वाला ABM और PQM। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम पार्ट फर्स्ट मैं क्या लिख रहा हूँ? क्या मैं एंगल B को एंगल Q के इक्वल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, बाय CP बिकॉज आपने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ऑलरेडी। अब इसको कहाँ यूज करोगे आप? बिल्कुल आप देखते जाएंगे। ठीक है, इसको आप दे देना बेटा इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ हमारे पास क्या क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए? क्या मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू PQ? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, गिवन। सेकंड में क्या लिख सकता हूँ? सेकंड में BC इक्वल QR के लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिखोगे आप, गिवन था। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल। अब आप बस चेक करो इसमें कौन सा रूल लगेगा। देखो एंगल कौन सा वाला बेटा? ये वाला, B इक्वल टू Q वाला। अब सर ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड। साइड लग रही है फिर एंगल लग रहा है। तो हमने ये तीन चीजें यहाँ पे लिखी थी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड एंगल B इक्वल कर दिया था हमने एंगल Q के, बिकॉज हमने इसके बारे में बात कर ली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक थी साइड, एक के बीच का एंगल और एक ही साइड, दोनों सेम चीज यहाँ पे लग रही है तीनों। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे सर? ये होती है साइड, ये होता है एंगल, ये होता है साइड। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बाय विच रूल वी कैन से? बाय SAS रूल, SAS वी कैन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा किसके? PQR की। यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट डाउन करना है बेटा तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा प्लीज़ वीडियो में पीछे जाके पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे। सॉल्यूशन बहुत इजी था, 2-3 बार अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। समझने के लिए वैसे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।